Before we move further, it's a reminder that this series at Hustle is brought to you by UBL Funds. Well, UBL Funds के पास चाहे आपको शरिया कंप्लाइंट फंड चाहिए हो या कन्वेंशनल चाहिए हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का इरादा हो या आपको मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी हो या इन दोनों का बैलेंस लेके चलना हो, UBL Funds has got all the funds that suits your need. मैं हूँ आपका मेज़बान अदील अज़हर और ये हम 5 एपिसोड्स की एक सीरीज़ बना रहे हैं जो कि उन लोगों के लिए बनाई जा रही है कि जिनका इरादा है कि वो सेविंग्स तो करते ही होंगे लेकिन अब इन्वेस्टमेंट भी शुरू करें। इस पूरी सीरीज़ में हम बात कर रहे होंगे इसमें इन्वेस्टमेंट के फ़वाइद क्या होते हैं, पाकिस्तान में आपके पास इन्वेस्टमेंट्स की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। हमारा फोकस बहुत ख़ास होने वाला है म्यूचुअल फ़ंड्स के ऊपर। हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड्स में ही कैटेगरी आती है वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स के हवाले से और आपको उसके भी हम फ़वाइद बताएंगे। सो बहरहाल आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सीरीज़, स्पेशली आपके जहन में अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कुछ सवालात हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता था कि इसके जवाबात कहाँ से मिलें। सो वेल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव ट्यून्ड इनटू द राइट प्रोग्राम। दिस इज सैलरी से आगे और आज हम पेश करने जा रहे हैं इसकी एपिसोड नंबर 1। हमारी एपिसोड नंबर 1 का टाइटल है पर्सनल फाइनेंस, स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। वेल, जिस वक्त हम इसका नाम सोच रहे थे तो हमारे जहन में यही चीज़ आ रही थी कि यार ऐसा टाइटल होना चाहिए कि जो कि पूरी इस एपिसोड का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा सेंट्रल आइडिया, जो थीम है, वो इसको उसमें समो दे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, मैं बल्कि ये कहता हूँ कि मैं जब भी किसी के साथ पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से बात करता हूँ, मैं हमेशा उनको ये बताता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ हार्ड साइंस। लोगों का ये ख्याल है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, आपके पास कोई MBA फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और इन चीज़ों के बारे में, मनी मार्केट बात कर सकते हैं। वेल, यकीन जानिए, बीइंग एन MBA माई सेल्फ एंड आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको भी ज़्यादा पता नहीं होता इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के हवाले से, बिकॉज we Pakistanis generally are not good at investments. Let's be open and let's be frank about it. मसलन ये कि हम बात कर लेते हैं ज़रा टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट 25-24 करोड़ का मुल्क है और कोई 3.5-3.5 लाख के करीब जो हैं वो इन्वेस्टर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं व्हाट स्मॉल अ नंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ज़ाहिर है इस सीरीज़ में हम बहुत ज़्यादा फोकस ये भी करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट्स करने से, ख़ास तौर से जहाँ स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं वहाँ पे लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, एकदम पीछे हट जाते हैं। और बहरहाल हम उन मिथ्स को भी काउंटर करने की कोशिश करते हैं। बट द प्रॉब्लम विद अस पाकिस्तानीज़ इज़ कि हमारे यहाँ जो एक चीज़ बड़ी प्रिवेलेंट है इन आवर सोसाइटी, इट्स कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये कि हमारे पास पैसे आए और बस अपनी ख्वाहिशात पूरी करने निकल गए। लाइक जैसे कोई बड़े अरमान दिल में छुपा के बैठे हुए थे। कोई नौजवान है, उसकी नौकरी लगती है, उसको सैलरी मिलती है पहली। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को, मेरी अपनी फैमिली का भी ये वाक़या है। मैं सीरीज़ में आपको अपने बहुत सारे वाक़यात जो मेरी अपनी ज़िंदगी हैं आप लोगों के साथ, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस है, मैं शेयर करता रहूँगा। वन ऑफ माई नेफ्यूज़ इन फैक्ट, सो ही गॉट इज सैलरी, बल्कि मुझे याद है कि उसने अपनी पहली 3 या 4 महीने की सैलरी, 5 महीने की सैलरी जमा करके एक टॉप ऑफ द लाइन फ़ोन लिया। यानी मैं भी हैरान रह गया, वो फ़ोन जो कि मैं खुद शायद अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने जब उस नौजवान के हाथ में देखा तो मैंने पूछा था कि भाई ये फ़ोन क्यों लिया? अदील अंकल, मैंने 5 महीने बहुत सेविंग की और मैंने ये वाला फ़ोन लिया। तो खैर एनीवे, मुझे अपना टारगेट मिल गया। तो मैं काफ़ी देर बैठ के उस बच्चे को सेविंग्स के फ़वाइद और इन्वेस्टमेंट के फ़वाइद समझाया कि बेटा तुम ये फ़ोन अगर आज ख़रीदने के बजाय अपने इन पैसों को तुम इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें 5 साल में कितने पैसे मिलते, 10 साल में कितने पैसे मिलते। आई रियली होप ही लर्न फ्रॉम इट। बट what that nephew of mine did is that वो हम पाकिस्तानियों का जो एक instant gratification का एक प्रॉब्लम है उसकी तरफ इशारा कर रहा था कि हमें फ़ौरन जो है वो पार्टी करनी है, हमें अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करना है, हमें अपने घरों में रेनोवेशन करवानी है, हमें नया ड्रेस लेना है, चाहे मुझे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, नए जूते लेने हैं, नया मोबाइल फ़ोन लेना हो। सो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए दैट यू शुड हैव सम सेविंग्स, सम इन्वेस्टमेंट जो कि एक आपके शॉर्ट टर्म गोल को भी पूरा कर सकता हो, आपकी एमरजेंसी अगर कोई होती हो उसको भी पूरा कर सकता हो, एंड इट कैन हेल्प यू अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल एज वेल। कि यार फ़र्ज़ करें एक बहुत ही रेडिकल लॉन्ग टर्म गोल दैट अ न्यू ग्रेजुएट, अ यंग ग्रेजुएट, वो क्या है कि आई रियली डू नॉट वॉन्ट टू वर्क टिल आई एम 60। आई वॉन्ट एन अर्ली रिटायरमेंट इन लाइफ। मैं 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता हूँ। ज़ाहिर है 50 साल की उम्र में रिटायर होने के लिए अब देखो 2-3 तरीके हैं। एक तो है कि आपको कोई ख़जाना मिल जाए, उसके चांसेस बहुत कम हैं, या आपको कोई आपके भूले बिसरे दादा अब्बू की कोई प्रॉपर्टी है वो आपके हाथ लग जाए, उसके चांसेस भी बहुत कम हैं। लेकिन इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दैट व्हेन यू आर 25 यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट करना शुरू करें
थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करें। कोई ये नहीं कह रहा कि अपनी 70-80% सैलरी जो है वो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। यकीन जानिए गाइज, इवन इफ़ यू स्टार्ट वेरी स्मॉल, जैसे कि हमारे एपिसोड का भी टाइटल है स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग, अगर आप थोड़ा सा भी अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, यू हैव गॉट नो आइडिया ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। मुनाफा आता रहे उसको री इन्वेस्ट करते रहे, मुनाफा आता रहे उसको री इन्वेस्ट करते रहे। आपके लिए ये भी आसानी है कि जैसे कि यूबीएल फंड्स का मैंने आपको बताया कि शरिया कंप्लाइंट उनके पास है। अगर आप इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप रिबा के इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो इत्मीनान नहीं है आपका, तो आपके पास शरिया कंप्लाइंट फंड्स भी अवेलेबल हैं। जस्ट कीप इन्वेस्टिंग, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट। मैं हमेशा यही बोलता हूँ जो मुझसे मशवरा लेता है सेविंग्स के हवाले से, दैट व्हेन यू स्टार्ट, अमाउंट मैटर नहीं करता, हैबिट मैटर करती है। आपको एक आदत अपनी जो है वो डलवानी पड़ती है कि जैसे ही आपके पास तनख्वाह है, वो एक हमारे गुरुजी हैं वॉरेन बफेट साहब, वो एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, जिसको मैं आम अल्फाज में हम अपनी पाकिस्तानी लिंगो में अंग्रेज़ी में ये बोलता हूँ दैट सेविंग्स शुड बी योर फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ द मंथ। यानी काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं ना कि भाई सेविंग क्यों नहीं करते। और मैं किसी से पूछता हूँ सेविंग क्यों नहीं करते, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, अदील भाई पैसे नहीं बचते। पैसे इसलिए नहीं बचते बिकॉज आप अपने तमाम खर्चे निकालने के बाद सेविंग्स का सोच रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ, बल्कि हमारे गुरुजी वॉरेन बफेट साहब जो है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले सेव करो, फिर उसके बाद तुम्हारे बाकी खर्चे आएंगे। अच्छा, वो ये नहीं कहते कि आप 40% अगेन 60% सेव करें, नो, 5%, 10%। एंड व्हेन यू आर लेट्स से 24, 25, यू हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप एक एसेट में, यानी कि जो रिटर्न देने वाला एसेट हो, उसमें इन्वेस्ट करते रहें। यू मीन द अमाउंट वुड बी इन करोर्स ऑफ रुपीज़ इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। आई मीन आप पिछले 25 साल की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का लेट्स से हम एनुअल रिटर्न अगर लगा लें, it is somewhere close to 19% we are talking about, annual return of 19%। कोई और एसेट क्लास आपको ये रिटर्न नहीं दे सकती। ये हम ज़रा तफसील से आगे बात करेंगे जब हम पाकिस्तान को डिफरेंट हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वेयर डू अदर अपॉर्चुनिटीज़ लाए, या बाकी जो एसेट क्लास हैं वो अपने रिटर्न्स में कहाँ पर परफॉर्म करती हैं। एक और जो बहुत बड़ा इशू इन पाकिस्तानियों के साथ है वो ये कि अगर हम थोड़े बहुत पैसे सेव भी करते हैं, हम उसको कैश की फॉर्म में रखते हैं। अब अगेन वो डर भी हो सकता है, वो लोगों की लैक ऑफ नॉलेज, यानी मालूमात ना होना कि मैं पैसे आखिर इन्वेस्ट करूं तो कहाँ करूं। जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन में हमारी अम्मी, मेरी वालदा जो हैं, वो खुद कमेटी डालने का बड़ा शौक़ होता है कि पैसे आए जी कमेटी डालनी शुरू कर दी। अब 1 साल में निकल रही है, 2 साल में निकल रही है। अच्छा, बचपन में हम समझते थे कि दिस इज़ सम वेरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। अब जाके खैर बड़ा मुश्किल, बड़ा मसला हुआ मुझे। मैंने जब अपनी वालदा को जाके कन्फ्रंट किया इसके हवाले से कि मैंने कहा अम्मी, ये जो कमेटी आप डालती हैं और ये इसको बीसी कहा जाता है कि वो 20 से निकला है ये लफ्ज़, सो ये क्यों डालती हैं कि नहीं हमें वो यकमुश्त पैसे मिल जाते हैं वो। मैंने कहा अम्मी, लेकिन ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप एक फैक्टर को जो है इग्नोर कर रही हैं, और उसको कहा जाता है इन्फ्लेशन, यानी अफराते ज़र, यानी कीमतों का बढ़ना। कीमतों के बढ़ने का मतलब ये कि आपकी रुपए की वैल्यू जो है या कैश की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। अब ज़ाहिर है किसी को अगर ये बात समझाना शुरू करें तो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है, और अगर अपनी वालदा को जिनको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के बारे में कुछ ना पता हो फिर तो ये और बड़ा मसला हो सकता है। सो उनको समझाना क्यों शुरू किया। बहरहाल अच्छा फ़ायदा उसका ये हुआ कि हमारी वालदा ने भी जो है वो कमेटीज़ को खुदा हाफिज़ कह दिया, और अब वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, बड़ी खुश हो रही हैं। पिछले 2 साल में तो शी इज़ बीन वेरी हैप्पी। मुझसे अक्सर पूछती भी रहती हैं, हाँ भाई आजकल मार्केट कहाँ जा रही है, तो उनको मैं बताता हूँ आजकल स्टॉक मार्केट कहाँ है। कहने का मतलब क्या है, मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपनी अम्मी की, कि चेंज आ सकती है, तब्दीली आ सकती है। हम लोग जो हैं जब अपनी सेविंग्स को कैश की फॉर्म में रखते हैं तो इन्फ्लेशन आपको खा जाता है। यानी अंदाज़ा कीजिए कि आज एक रोटी, आप तंदूरी रोटी कराची में लेने जाएं तो कोई 25 रुपए की मिलती है। मेरे ख्याल से आज से कोई 3 साल पहले ये रोटी 15 रुपए की हुआ करती थी, शायद 12 रुपए की होती थी, आई डोंट नो अबाउट इट। सो द प्राइसेस, द एसेंशियल्स, अगर आप ग्रोसरी लेने जाते हैं आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ हो कि पिछले 1.5-2 साल में the amount that you are paying for your grocery has almost doubled. So अगर आप अपने पैसे को, लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए आज से 3 साल पहले थे, इसकी वैल्यू अभी, मैं एग्जैक्ट नंबर तो शायद ना बता पाऊँ, लेकिन मैं एक अगर बॉलपार्क नंबर आपको बताऊँ तो उसकी शायद वैल्यू अब कोई 60,000 रुपये के आसपास कुछ रह गई होगी। सो आपको क्या करना, हमारा चैलेंज ये होता है कि हम अपने जो कैश अमाउंट है उसको कहीं पे इन्वेस्टेड रखें, किसी ऐसी जगह पे पैसा लगाएं अपना कि जहाँ पे हमें कोई रिटर्न मिले, और वो रिटर्न मिलने का फिर फ़ायदा ये होगा कि आप इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सकते हैं।
अब आप देखिए कि बहुत सारे जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने आज से अगर 3 साल पहले अपने पैसे स्टॉक मार्केट में लगा लिए होते रादर देन उसको कैश में रखना, तो वो 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ के आज कई लाख रुपए हो चुकी होती। लेकिन जिन लोगों ने वही अपने 1 लाख रुपए अपने बैंक में करंट अकाउंट में रखे हुए हैं या अपनी अलमारियों में रखे हुए हैं, तकिया गिलाफ के अंदर छुपा के रखे हुए हैं, आज उसकी वैल्यू तकरीबन आधी रह गई होगी। सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट डज। वो आपको इन्फ्लेशन के खिलाफ एक तरह का हेज प्रोवाइड करता है, आपको इन्फ्लेशन के खिलाफ एक तरह का हथियार जो है वो देता है कि आप अपने पैसे की, अपनी सेविंग्स की, अपनी इतनी मेहनत से, क्या मतलब मैं तो यही बोलता हूँ भाई, इतनी आप दरख्तों पे तो उग नहीं रहे हैं पैसे, आप मेहनत करते हैं, इतनी गर्मियाँ चल रही हैं, जाते हैं लोग मजदूरी करते हैं, यू अर्न मनी विथ सो मच हार्ड वर्क एंड यू लेट इन्फ्लेशन ईट इनटू योर सेविंग्स एंड दैट इज प्रीटी I would say disappointing. So inflation is just one of the factors. Let me remind you guys what we are doing right now. हम investments का एक केस बिल्ड कर रहे हैं। देखो, सेविंग इज योर स्टेप नंबर 1। रिमेंबर हमने कहा था कि जी यू शुड पे योर सेल्फ फर्स्ट, सेविंग शुड बी योर फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ द मंथ। पैसे तो बचा लिए, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि आपको उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, विच इज़ कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने आपको बता दिया है, इन्फ्लेशन किस तरह आपकी सेविंग्स को जो है वो खा जाती है। बट व्हाट अबाउट द अदर लेट्स से कंटिजेंसीज इन योर लाइफ। देखिए, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, बाज़ औक़ात दिन अच्छे होते हैं तो सब कुछ सही जा रहा होता है, नौकरी भी अच्छी मिल जाती है, नौकरियों में बोनस भी मिल जाता है, इंक्रीमेंट भी मिल जाता है, इंक्रीमेंट भी मिल जाता है, लेकिन well there are bad times as well. खुदा ना खास्ता if we do not have our savings, any contingency, let's say खुदा ना खास्ता you lose your job, इकोनॉमिक स्लो डाउन पाकिस्तान में चल रहा है। हमारी कोविड इज प्रीटी फ्रेश इन आर मेमोरीज। अभी कोई 5 साल के करीब ही कोविड को टाइम हुआ है। रिमेंबर हाउ मेनी पीपल जस्ट लॉस्ट देयर जॉब। और कोविड में मुझे इस बात का वाकई अंदाज़ा हुआ, बिकॉज मैं भी उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सीनियर पोजीशन पे हुआ करता था। काफ़ी सारे लोगों की जब नौकरियां गई, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। और वहाँ जो एक चीज़ मैंने सीखी वो ये है कि हमारी आवाम, हमारे जो स्पेशली सैलरीड क्लास जो है वो अगर उनकी सैलरी आना बंद हो जाती है, सो दे कैन सर्वाइव फॉर 2 to 3 months ओनली। और अगर नौकरी ना मिले खुदा ना खास्ता, सो वो 2 या 3 महीने वो जो थोड़ी बहुत उनकी सेविंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड ये वो लोग हैं जो कि 10-10 साल से, 8-8 साल से नौकरी कर रहे हैं, शायद उससे भी ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं। उस वक्त वाकई जहन में ये ख्याल उनके आता होगा कि अगर हर महीने में 5,000 10,000 रुपये ही बचा रहा होता और उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा होता, इस वक्त कितना बड़ा बफर जो है वो मुझे मिल सकता था। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि हमारे, अच्छा इन्वेस्टमेंट तो चलें फिर भी शायद थोड़े बहुत कर लेते हैं लोग, पाकिस्तान में अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस। अब तो तकाफुल भी अवेलेबल है, लेकिन जनरली लोग कहते हैं जी कौन करे इंश्योरेंस। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ लेके लोग जो है वो घूम रहे होते हैं। अल्लाह पे ज़रा तवक्कुल चेक करें हम पाकिस्तानियों का कि हम इंश्योरेंस ही नहीं करवाते। खुदा ना खास्ता इफ़ योर कार गोज थ्रू एन एक्सीडेंट एंड यू डोंट हैव एन इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स वी आर नॉट एडवोकेटिंग, इन फैक्ट okay, let us say we are advocating insurance here as well. Do get your asset insured. But what about you still don't have it? What about any contingency? आपकी कोई घर में बुजुर्ग हैं, आपकी वालदा हैं, वालिद हैं जो बीमार हैं। आपको पता है कि एजड लोगों को फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं दी जाती है बिकॉज द क्लेम्स एंड लॉसेज आर सो हाई। वो बीमार पड़ जाते हैं, उनके इलाज के लिए पैसे होना, इंश्योरेंस की भी एक लिमिट होती है। खुदा ना खास्ता घर में किसी को ऐसी बीमारी हो गई कि आपकी इंश्योरेंस की लिमिट से वो अमाउंट ऊपर चला जाता है, फिर क्या होता है? इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इससे पैसे मांग लिए, फलाने से पैसे मांग लिए, फलाना मेरी हेल्प कर देगा, ये कर देगा। कितना ही अच्छा हो, आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए कितना ही अच्छा हो कि आपके पास इतना अमाउंट अवेलेबल हो कि आप जो हैं वो अपना इलाज करवा सकें। यू होल्ड योर हेड हाई इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये वो जगहें आती हैं जहाँ पे इंसान रिग्रेट करता है फिर आके और कहता है कि काश मैं ऐसा कर सकता। सो विच इज़ वाई आई थिंक कि आपकी कितने सालों की जो मेहनत है, उसका जमा किया हुआ पैसा है, वो एक इंश्योरेंस का बिल जो है वो उसको वाइप आउट कर सकता है। सो गाइज, आई नो ये बड़ी इमोशनल सी एक टॉक है, बट दीज आर हार्श रियलिटीज़। आई मीन एक्सीडेंट्स डू हैपन, मेडिकल इमरजेंसीज डू हैपन, पीपल डू लूज देयर जॉब्स, एंड फिर जब होता है मसला, बीवी बच्चे वाले लोग हों खास तौर से, तो फिर थिंग्स कैन गेट प्रीटी ट्रिकी फॉर देम। इसके अलावा एक और भी जो हमारा एक इशू है, वो हम पाकिस्तानी एक सोर्स ऑफ इनकम पे गुजारा करते हैं, यानी बस एक तनख्वाह आ रही है मेरी और बस वो मेरी तनख्वाह आ रही है।
देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इनकम। आजकल वैसे जेन जी में तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन सोर्स ऑफ इनकम। कोई नौकरी चल रही है, साथ साथ एक फ्रीलांस का काम भी उनका चल रहा है, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीख लिया, कोई AI टूल सीख लिया, अपवर्क पे गए हुए हैं, फाइवर पे गए हुए हैं, कुछ ना कुछ काम उनका जो है वो चलता रहता है साथ साथ, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। बट अ लॉट ऑफ मिडिल एज पीपल they never felt the need, उनको कभी उसकी शायद ज़रूरत जो है ना वो महसूस नहीं हुई। आपकी सेविंग्स जो हो सकती हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, इससे आने वाला रिटर्न आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त पैसिव इनकम बन सकता है। बल्कि मैं तो एक अंकल को जानता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स पे ही गुजारा करते हैं, यानी एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल। वो स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। ही इज़ नॉट अ ब्रोकर, वो हमारी तरह आपकी तरह एक मिडिल क्लास ही आदमी थे, बट ही अंडरस्टूड स्टॉक मार्केट रियली वेल दैट उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, डिविडेंड्स के थ्रू जो है वो गुजारा कर रहे होते हैं। द गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज इज़ कि आपको स्टॉक मार्केट समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास म्यूचुअल फंड्स जैसे टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और उन टूल्स के थ्रू जो है वो आप बहुत ही मामूली, बहुत ही छोटे से अमाउंट के साथ जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी का आगाज़ कर सकते हैं। यकीन जाने मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, अदिल भाई कितने अमाउंट से स्टार्ट होती है इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में? मैं उन्हें बताता हूँ 1000 रुपये से 2000, 5000। उनको यकीन नहीं आता कि इतने से अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है। मैं देखिए तभी जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि हम पाकिस्तानी जनरली समझते ही हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा काम है। नहीं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में बना के काम करेंगे तो हाँ, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बट हमारी खुशकिस्मती है दैट पाकिस्तान हैज़ अ वेरी आई वुड से वाइड स्प्रेड एंड फ्लरिशिंग म्यूचुअल फंड्स मार्केट, और आपके पास बहुत बड़े बड़े और बहुत ही ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। सो UBL फंड्स विच इज़ द स्पॉन्सर ऑफ आवर सीरीज बाय द वे इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी हो या आपको कोई मंथली इन्वेस्टमेंट का अपना प्लान बनाना हो या फिर उसके अलावा आप इन दोनों को बैलेंस लेके जो है वो चल के जाना चाहते हो, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, UBL फंड्स हैज़ गॉट ऑल रेंजेस ऑफ फंड्स। वेरी आई मीन इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑफ कोर्स एसोसिएटेड विद वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल financial institutions of Pakistan, which is UBL, and I think we have all grown up with that name, so that adds the element of trust into this thing. So आज की इस पहली एपिसोड में हमने जो बुनियादी बातें सीखी, we tried to make a case for savings and not just saving बल्कि investment as well. Let me remind you, savings is not enough. I mean, just keeping money in the bank doesn't solve the problem. Invest, पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको रिटर्न मिल सके, जिससे आप अपनी फ्यूचर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकें, अपने दोस्तों के मुकाबले में जल्दी रिटायर हो जाएं, कोई कंटिंजेंसी हो उसके लिए आपके पास पैसे हों, फ्यूचर में अपना खूबसूरत सा घर बनाना हो उसके लिए पैसे हों। बट दिस रिक्वायर सेक्रीफाइस राइट नाउ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हमें चेंज करना होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन में। तो दैट्स द एंटायर क्रस्ट ऑफ द मैटर। हमारी एपिसोड 1 विच इज स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट आई लव विच इज कॉल्ड SIP, और इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। एंड SIP इज़ ऑल अबाउट दैट, जो हमने आपको भी बताया था कि हर महीने तनख्वाह आती है, कुछ अमाउंट सेव करें, 5000, 10,000, सब्जेक्ट टू योर सैलरी। आई लिव इन अ 20% रूल। वट एवर इनफ्लो दैट आई हैव, आई इन्वेस्ट 20% ऑफ दैट अमाउंट। मेरे लिए लाजिम है ये कि मेरे पास 50,000 रुपये आते हैं, मेरे पास 50,000 रुपये नहीं आते, मेरे पास 40,000 रुपये आते हैं, मेरे को 10,000 मुझे उसको इन्वेस्ट ही करना पड़ता है। आपको पता भी नहीं चलता कब आपका एक बड़ा डिसेंट और एक बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है। एंड व्हाट इट गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड, इट गिव्स यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। यानी आप अब अपनी सिर्फ सैलरी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करते। कहीं घूमने का प्लान हो, कोई फैमिली के बच्चों की एजुकेशन का खर्चा हो, घर में शादियां हों, सारी चीज़ें हों, यू वोंट नीड टू बोरो मनी फ्रॉम एवरीवन बिकॉज यू हैड बीन इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर। सो दैट्स आवर एपिसोड नंबर 1। होप यू एंजॉयड दैट। इंशाल्लाह एपिसोड 2 के साथ इस सीरीज़ की, जिसका नाम है सैलरी से आगे, अदील आपका मेज़बान अदील अज़हर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसीज़ और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए।